जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि आजकल के ज़माने की एक ज़रूरत है। जो कि करंट अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात करें, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली यूथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी की अगर हम बात करें, तो आजकल के ज़माने में हमें अगर मतलब पहले से हमने अपने आप को एवालुएट नहीं किया है, अपनी ज़िंदगी का मकसद हमने नहीं बनाया है, तो अभी से हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और हम मतलब एटलीस्ट अपने पॉकेट मनी का ज़रिया हम खुद बने। ठीक है जी, तो मैं बीइंग अ कंटेंट राइटर, कंटेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्चर, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जो कि मेरी एक थोड़ी सी मैं कहूँगा मेरी तगुदो है, कोशिश है 8-10 साल की। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ को आपके सामने रख लूँ। और नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हम कैसे जो है कंटेंट राइटर बनेंगे, हम कैसे पैसे कमाएँगे? तो मैं आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप जो है एक एंड्रॉइड फ़ोन से $1000 कमा सकते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, या मतलब आप घर में बैठ के जो है 80,000 माहाना के हिसाब से कमा सकते हैं। वो ख़ैर अलग चीज़ है, वो मतलब उन लोगों की भी चले एक आइडियोलॉजी है, वो भी सही है, लेकिन मैं जो आज बात करूँगा, मैं उस चीज़ पे बात करूँगा कि अगर हम इस स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करें, तो यकीन जाने ज़िंदगी में कुछ भी करना, सही तरीके से करना और पैसे कमाना, ये बिल्कुल हमारे लिए बड़ी एक ईज़ी एंड आसान सी चीज़ है, अगर हम थोड़ा-सा स्मार्ट थिंकिंग की तरफ जाएँ और जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, इस पे आप फ़ोकस करें। ये कहीं भी किताबी चीज़ें नहीं हैं, ये कहीं भी गूगल्ड चीज़ें नहीं हैं, ये कहीं भी जो है पहले से रिसर्च करदा चीज़ें नहीं हैं, ये सारी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है जी, जो कि थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया कि 8-10 साल की मेहनत है, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग डेवलपमेंट एंड बीइंग अ रिसर्चर उस चीज़ की, कि मैं मतलब कैसे कमाता हूँ, आप लोग उससे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी? नंबर फर्स्ट थिंग, हम अगर कहते हैं कि मैंने भी कंटेंट राइटर बनना है, मैंने भी कंटेंट डेवलपर बनना है, मैंने भी एक रिसर्चर बनना है, ठीक है जी, और बस आप मुझे तरीका बताएं कि मैं पैसे कमाऊं, तो मैं यहां पर थोड़ा सा पॉज लूंगा और मैं आप लोगों के सामने चीज रख रहा हूं कि अगर इसी चीज पे हम फोकस करें कि हमने कैसे बनना है, तो मेरे हिसाब से हम सालों में भी नहीं बन सकते। ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्टली हम उस चीज में जंप लगा रहे हैं कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल जिस काम के लिए पहले खुद को जानने की जरूरत है, अपने स्किल सेट को जानने की जरूरत है, तो उसके बाद अगर हम उस चीज में जंप लगाएं, तो फिर वहां पर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें इग्नोर करके बगैर हम जाएं, तो मेरे हिसाब से हम इस चीज से आगे नहीं कमा सकते। कंटेंट राइटिंग डेवलपमेंट और ये रिसर्च की अगर हम बात करें, तो ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मतलब है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बैलून है। मतलब कौन से सिम्ट में जाती है, फिर मतलब इस सिम्ट में हम जाते हैं तो कितने रोड मैप्स हैं, फिर मतलब लेफ्ट साइड पर कितने रोड मैप्स हैं, तो ये सारी चीजें आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम एक स्नैपशॉट डालें, उस चीज को हम जो है आज कवर करने की कोशिश करें। तो कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर 20 कंटेंट राइटर हैं, तो उन 20 कंटेंट राइटर्स की आप जो है अगर मतलब कैरियर समरी देखें, तो वो 20 की 20 जो है बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है जी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में नंबर फर्स्ट थिंग ये होता है कि आपका अपना विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फला बंदा ए बी सी इस चीज से इतने इतने डॉलर कमा रहा है, ठीक है, फला बंदा एक्स वाई जी मतलब इतने इतने डॉलर कमा रहा है, एबीसी ज्यादा कमा रहा है, एक्स वाई जी कम कमा रहा है। मैं एबीसी के पीछे इसलिए जा रहा हूं कि वो ज्यादा कमा रहा है, मैं इनके पीछे नहीं जा रहा जो कि कम कमा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट अपने साथ नोट करते जाएं। मेरा स्किल सेट मुझे अभी मालूम नहीं है कि इधर वो एबीसी वाला है कि नहीं है, मैं उनके पीछे जा रहा हूं जो ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, और मैं आया गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। तो हम ज्यादातर मात अगर कहते हैं, तो हम इसी वजह से कहते हैं, पॉइंट नंबर 1, कि हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं और हम इसीलिए जाते हैं कि वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, इसी वजह से मैं वहां पर जा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हमने अपने ऊपर कंप्रोमाइज किया, अपने स्किल सेट के ऊपर कंप्रोमाइज किया, क्योंकि अगर एबीसी ज्यादा कमा रहा है, तो शायद उनका स्किल सेट उसी हिसाब से हो, सालों साल उन्होंने मेहनत की हो, इस मकाम तक पहुंचे हैं, वो इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं। आपका स्किल सेट उनके स्किल सेट के साथ मैच नहीं करता, तो व्हाई यू आर गोइंग, मतलब उनके फुट स्टेप पे आप जा रहे हैं, क्योंकि आपका स्किल सेट आपको मालूम नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी आपका पॉइंट नंबर 1। अपने आप को आइडेंटिफाई करें,
अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें, अपने शौक को आइडेंटिफाई करें, अपने डिजायर्स को आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से जो है अपने आप को एक चार्ट के थ्रू इवैल्यूएट करें। पहले अपने आप को जानें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज की बात छोड़ें, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं किस चीज में शौक रखता हूं, ठीक है, और कौन सी चीज मेरे करियर को परस्यू करने में मेरी मदद करेगी। ये तीनों चीजें अगर आपकी अलाइन हो तो फिर आपको इजीली पता लग सकता है कि मैं कौन से सिम्त में जा सकता हूं। आजकल हम देखें तो फूड वीलॉगिंग एंड ब्लॉगिंग की बड़ी एक, मैं कहूंगा कि मतलब एक एरा चल रहा है। अच्छी बात है, वो लोग कमा रहे हैं, अल्लाह उनको जो है और भी तौफीक दें कि उसी तरीके से हमें एंटरटेन करें, क्योंकि मैं बड़े शौक से देखता हूं और मतलब अपने हिसाब से जो है हलाल रोजी का वो कर रहा है, अच्छी बात है। मैं फूड व्लॉगर या ब्लॉगर जो है नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो चेंज है, क्योंकि आई एम अ रिसर्चर, ठीक है, मैं एक रिसर्चर हूं और मैं एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है, मैं एनालिटिक्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, मैं डेटा के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेंटेंसेस के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि ब्लॉगिंग सब सेंटेंसेस के साथ खेला जाता है, लेकिन मेरा यहां पर जो है बिल्कुल वो हम स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल मेरा चेंज है, मेरा है एजुकेशन वाइज, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ इसमें है, ठीक है जी, मेरा स्किल सेट इसी चीज मुझे अलाउ करता है कि आप यहां पे जाएं, क्योंकि मैं इस चीज में मैंने अपने आप को ट्रेन भी किया हुआ है, तो ये मेरा अपना विजन है कि मैं इस चीज में आगे जाऊंगा। वीलॉगिंग ब्लॉगिंग बड़ा पैसा है, ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करें एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा है, मैं नहीं जा सकता, जा सकता हूं लेकिन नहीं जाता, क्योंकि अभी मेरा स्किल्स का डिफाइंड है कि मैं यहां पर जाऊं और मेरा स्किल सेट अलाउ करता है मुझे कि मैं इस सिम्त में जाऊं। नंबर फर्स्ट थिंग तो आपका ये हो गया, ठीक है जी। तो अपने स्किल सेट के हिसाब से हमने मतलब आइडियोलॉजी हमने अपनी बनानी है, रोड मैप हमने बनाना है, अपने विजन को बिल्कुल हमने क्लियर करना है, ठीक है, ये तो हो गई जी नॉर्मल बात है। कंटेंट राइटिंग में डेवलपमेंट अलग चीज है, राइटिंग अलग चीज है, और आपकी जो है फिर हम आगे जाते हैं। कंटेंट राइटिंग में आपका ये होता है कि एरिया स्पेसिफिकेशन आपकी होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। फूड में जाना है, ट्रैवलिंग में जाना है, फैशन में जाना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स में जाना है, पॉलिटिकल उस सिम्त में आपने जाना है, इस्लामिक रिलीजियस में आपने जाना है, ठीक है जी, कल्चरल आर्काइवल उस चीज पे आपने जाना है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पे आपने जाना है, ठीक है, जो भी आगे से चीजें हैं तो पहले आप अपनी एरिया को स्पेसिफाई करें, नंबर फर्स्ट है। फिर हमें बात आती है कि आपने कौन से उस मतलब चीज को पिक करना है, विजुअल को पिक करना है, ठीक है जी, मतलब राइटिंग को पिक करना है, या आपने जो है मतलब सुनने और सुनाने वाले उस चीज को आपने पिक करना है, ऑडियो को पिक करना है, ठीक है जी, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। एंड तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आपका शौक प्लस आपके करियर को आपने आगे अलाइन करना है। फिर आपने उस चीज को देखना है कि मैं इस चीज को किस तरीके से अलाइन करूं, प्रोफेशनली मैं कैसे टैकल करूं कि मैं उस चीज से आगे पैसे कमाऊं।